So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry, it is surface chemistry, video number 8. और हम लेगमुस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म शुरू किए थे इन प्रीवियस वीडियो और हम लोग बहुत ही बता दिए थे डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, बता भी दिए थे. थोड़ा आज खत्म करने वाले हैं, बहुत इजी है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन. पिछला वीडियो पढ़ चुके थे. एडजॉर्प्शन भी होता है, डिजॉर्प्शन भी होता है जब कब एट इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, उसी रेट से डिजॉर्प्शन होता है. इतना पढ़ चुके थे. फिर हम बताए थे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है गैस का प्रेशर पे डिपेंड करता है और उस समय कितना बचा हुआ है, कितना मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हुआ है. तो साइट्स अनऑक्यूपाइड पे डिपेंड करता है. कितना साइट्स अनऑक्यूपाइड है उस पे डिपेंड करता है क्या, प्रेशर. सॉरी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. कितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा गैस का, ये बात को लेगुन ने बताया था कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन, जो फ्रेडरिक ने बताया था. और साइट पे डिपेंड करता है. तो देखिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. तो आर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड साइट्स ऑक्यूपाइड. तो याद आ रहा है, हम लोग पढ़ चुके थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइट बाय नंबर ऑफ साइट क्या अवेलेबल. क्लियर है. तो नंबर ऑफ साइट अवेलेबल इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ साइट टोटल. क्रॉस कर दिए. तो बताइए साइट्स अनऑक्यूपाइड कितना होगा, एन माइनस क्या होगा, थीटा एन. कितना अवेलेबल है, इतना तो ऑक्यूपाई हो गया है ना. सॉरी, साइट्स ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ टाइम. तो नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड कितना हो गया, एन थीटा. क्लियर है. तो बताइए वो साइट्स अनऑक्यूपाइड कितना होगा, एन माइनस थीटा एन. इतना साइट अभी अनऑक्यूपाइड है. ऑक्यूपाइड बाय टोटल साइट को हम लोग बोलते हैं थीटा बोलते हैं. इसको एक्स बाय एम भी बोलते हैं. पिछला वीडियो देखे होंगे. तो नंबर ऑफ साइट्स अनऑक्यूपाइड कितना होगा, जितना अनऑक्यूपाइड है उसी में क्या होगा, एडजॉर्प्शन होता है. इज इट क्लियर. कंबाइन करेंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा, के ए नाम दे दिए इसका, प्रेशर ऑफ ए इंटू क्या होगा, एन माइनस थीटा एन. फिर के क्या है, के ए क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. सिमिलरली फॉर डिजॉर्प्शन, जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल हटेंगे वो भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो है वो भी डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं. जो अवेलेबल साइड है किस पे डिपेंड करेगा, थीटा एन पे डिपेंड करता है. साइट्स ऑक्यूपाइड है कि नहीं, साइट्स ऑक्यूपाइड है थीटा एन, उस पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा साइट्स ऑक्यूपाइड होंगे उतना ज्यादा डिजॉर्प्शन होगा. क्लियर है. सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन थीटा. इज दैट क्लियर. सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के बी. नाम दे दिए, कांस्टेंट का नाम के बी दे दिए. के बी इज क्या है, कांस्टेंट. इक्वेशन 2. नाउ हम लोग क्या जानते हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन एट वेयर, इक्विलिब्रियम. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, के ए इंटू पी ए इंटू थीटा माइनस सॉरी एन माइनस थीटा एन इज इक्वल टू के बी इंटू क्या, एन थीटा. अंडरस्टूड. समझ अच्छा से सबको. के ए इंटू पी ए, एन कॉमन करिए, 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के बी इंटू एन थीटा. इज इट क्लियर. ये एन एन कैंसल. अंडरस्टूड. इधर लाइए, पी
ऑफ ए इंटू 1 माइनस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, इधर ले आए इसको, के बी बाई क्या लिख सकते हैं, के बी बाई के ए। पी ए बच गया इस साइड, 1 में थीटा बच गया, बाई थीटा इधर ले आए। इज इट क्लियर? के बी बाई के ए भी एक कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है और के ए भी कांस्टेंट है, तो इसका दूसरा नाम दे दिए के कांस्टेंट। सो के इज इक्वल टू पी ए इंटू 1 माइनस थीटा बाई क्या हो गया, थीटा। इज इट क्लियर? एन तो गायब हो गया, थीटा पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नोट कीजिए। तो और सिंप्लीफाई करते हैं। सो के इज इक्वल टू पी इंटू 1 बाई थीटा को अलग कर लिए, थीटा बाई थीटा। सो के इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए एब्जॉर्ब गैस 1 बाई थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। इज इट क्लियर? के बाई पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा माइनस 1। इधर लाइए, 1 प्लस इधर आ गया के बाई पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। एलसीएम लीजिए पी ए, तो क्या होगा, पी ए प्लस क्या होगा, के इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू पी ए बाई, पी ए उल्टा कर दीजिए, पी ए बाई, क्रॉस कर रहे हैं, पी ए बाई पी ए प्लस के, और यही क्या, सो के बाई पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा माइनस थीटा, 1 इधर आ गया, के बाई पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा, पी ए एलसीएम पी ए प्लस के बाई पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए प्लस के, या एक्स बाई एम इक्वल टू पी ए बाई पी ए प्लस के। यही है लैंगमुस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल था, नोट कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एग्जाम में इतना ड्राइव करने नहीं आता, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है। In this way you learn absorption, physical, chemical, positive, negative, effect of temperature. Then we studied about Fruedlich adsorption isotherm और Langmuir's adsorption isotherm. बहुत डिटेल से बताएं, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत आराम से बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसी चैप्टर में, स्टडी ऑफ कोलाइड्स। स्टडी ऑफ कोलाइड्स, क्या होते हैं कोलाइड्स, इसके बारे में पढ़ने वाले, कोलाइड्स के बारे में पढ़ने वाले। तो देखिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, वाटर प्लस NaCl, मोलिक्यूल्स पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, है क्या नहीं, जिसको इजीली हम लोग फिल्टर करेंगे तो सारे के सारे फिल्टर से पास भी कर जाएंगे। ये कहलाता है एक्चुअली में क्या, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन। जिसके मोलिक्यूल घुलने के बाद बहुत महीन हो जाते हैं, 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में, समझिए कि 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर का साइज हो जाता है किसका, पार्टिकल का साइज, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। कुछ ऐसे अगर हम लोग क्या करें, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में क्ले मतलब मिट्टी डाल दिए, सेंट डाल दिए, तो मोलिक्यूल जो बनेगा, सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, लेकिन वाटर प्लस क्ले डालेंगे तो पूरी तरह घुलेगा नहीं, ऊपर से क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस रहेगा। और ये इसके पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल ईच क्या होता है, लार्जर इन क्या साइज, और इजीली पास भी नहीं करता है, किससे, फिल्टर से पास कर, इजीली पास नहीं, एकदम कीचड़ टाइप की चीजें, क्ले और पानी को मिलाई कीचड़ बन जाएगा, उसको उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, है कि नहीं, इससे बहुत बड़ा 10 नैनोमीटर के ऑर्डर में होता है, 3 से लेके 10 नैनोमीटर के ऑर्डर में पार्टिकल पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, पानी में जमे हुए रहते हैं, एकदम गाढ़ा होता है, जिसको हम पास नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन।
जो क्या होता है, एक तो पूरी तरह मिलेगा भी नहीं, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। और सॉल्यूशन जो होता है वो एक्चुअली में वही क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब तो कोलाइड क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का होता है जिसका पार्टिकल का साइज। बहुत सा एग्जाम्पल सब पेंट है ना, बटर, ये सब एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल के साइज, कोलाइड के पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, किससे, सॉल्यूशन से, गाढ़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, फिल्टर से थोड़ा मुश्किल से पास होते हैं, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। वैसे को हम लोग बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं। जैसे माड़, देखे हैं पानी में स्टार्च डालिएगा माड़ बनता है ना, गोंद है ना, ये सब एग्जाम्पल है, ग्लू, ये सब एग्जाम्पल कोलाइड्स है। तो कोलाइड्स के बारे में स्टडी करना है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए, कोलाइड्स आर द, पहले समझिए कि एक मिक्सचर है, ये भी समझ लीजिए कि क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हुज पार्टिकल्स, जो भूल जाते हैं, पार्टिकल्स आर रिलेटिवली लार्जर, बड़े होते हैं, देन किससे बड़े होते हैं, सॉल्यूशन से, बट स्मॉलर होते हैं, गाढ़े चिपचिपे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर देन किससे छोटे होते हैं, सस्पेंशन का एग्जांपल बहुत सा है ना, जिसे ये लिखा है वाटर प्लस क्ले, कंक्रीट बनाएंगे ना, सीमेंट, मिट्टी, पानी, गाढ़ा बनाते हैं ना, वो भी एक क्या सस्पेंशन है। सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, क्लियर है। देन सस्पेंशन, कोलाइड्स आर द मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर व्हिच पार्टिकल्स आर रिलेटिवली लार्जर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। एंड पास थ्रू मेम्ब्रेन, मतलब फिल्टर से पास तो कर जाएगा, ये तो तुम आसानी से पास कर जाएगा, ये बिल्कुल पास नहीं करेगा, पास थ्रू मेम्ब्रेन बट नॉट सो इजीली, उतना आराम से पास नहीं करेगा, इनको कोलाइड बोलते हैं। वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस शुगर, ये सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर। इसके मॉलिक्यूल के साइज 0 जिसके पार्टिकल के साइज 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक होता है। सस्पेंशन, जिसके मॉलिक्यूल्स वेरी लार्ज ना, पार्टिकल्स आर क्या है, पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज, है कि नहीं, कैन नॉट पास थ्रू क्या, मेम्ब्रेन से पास भी नहीं करेगा। देखिए सीमेंट का गारा, ये सब एग्जाम्पल है किसका, सस्पेंशन का। तो कोलाइड उनके बीच का साइज होता है ना, सबसे छोटा साइज किसका होता है, सॉल्यूशन का, उससे बड़ा कोलाइड का, उससे छोटा, उससे बड़ा क्या होता है, सस्पेंशन, ये बीच में लाई करता है, क्लियर है। नोट कीजिए, बहुत से एग्जाम्पल है। तो थोड़ा बहुत कोलाइड्स के बारे में समझ में आ गया, कोलाइड्स क्या होते हैं पता चल गया। कोलाइड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनिए। कोलाइड्स के बारे में अगर हम लोग 3-4 बात लिखे तो क्या होगा, सबसे पहला क्या बात है, रिलेटिवली लार्जर इन साइज देन क्या, देन सॉल्यूशन, रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज देन सस्पेंशन, क्लियर है। ये क्या होते हैं, पास तो करते हैं थ्रू मेम्ब्रेन से, फिल्टर से पास तो छानिएगा तो पास करेगा, बट नॉट सो इजीली, लाइक क्या, सॉल्यूशन की तरह इजीली पास नहीं करेगा। सॉल्यूशन तुरंत एक ही बार में पास कर जाएगा, नमक पानी का घोल बनाइए और उसको कपड़ा से पास के तुरंत पास कर देगा, मेम्ब्रेन से पास के तुरंत पास कर जाएगा। ये थिक, थोड़े गाढ़े होते हैं, थिक एंड थोड़ा स्टिकी भी होते हैं, चिपचिपा होता है, किसके, कोलाइड्स, क्लियर है। एग्जांपल को लिए स्टार्च, देखिए पानी को मार स्टार्च बनाइए, एकदम गाढ़ा चिपचिपा हो जाए। गोंद देखे, ग्लू देखे हैं, उसके बाद एमल्सन, जैसे पेंट सब होता है कि नहीं, एमल्सन, उसके बाद बटर, घी सब देखे होंगे, है ना, बटर, उसके बाद मिल्क,
है कि नहीं? ये सब ये सब क्या कहलाते हैं? एक्चुअली कोलाइड्स हैं। हनी देखें, हनी है कि नहीं? दीज आर कोलाइड्स। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए। तो जैसे सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट, याद आ रहा है चैप्टर पढ़े हम लोग, सॉल्यूट बी, और क्या होते हैं? सॉल्वेंट, घुलने वाले, घोलने वाले। तो वैसे ही कोलाइड में भी, ध्यान सुनिए, कोलाइड में भी दो पार्ट होते हैं। कोलाइड में भी दो पार्ट होते हैं जो घुलते हैं, कम मात्रा में होते हैं, है ना? जैसे जो सॉल्यूट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। इसको बी बोलते हैं, जो घुलता है, समझ लीजिए। और होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो घोलता है, सॉल्वेंट की तरह का चीज है। मतलब क्या? डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम से क्या बनता है? कोलाइड्स बनता है, और उनका अलग अलग नाम भी है। अलग अलग तरह का डिस्पर्स फेज, अलग अलग तरह का डिस्पर्सन मीडियम मिलके कोलाइड बनाते हैं। नोट करिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम मिलके आपको क्या बनाता है? कोलाइड्स बनाता है। क्लियर है? तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ऐसे कॉलम बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज, जो घुलेगा, कम मात्रा में रहेगा, जिसमें घुलेगा डिस्पर्सन मीडियम, और ये क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। और उसका एक दो एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। क्लियर? ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्पर्स फेज, सोलिड घुला हुआ है सॉलिड में ही। जितने भी जेम्स होते हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं, आर कोल्ड सॉलिड सोल, सॉलिड सोल्स बोलते हैं। ऐसे कोलाइड जिसमें सॉलिड ही घुला हुआ है सॉलिड में, आर कोल्ड सॉलिड सोल्स। जितने भी पर्ल्स, मोती, डायमंड्स, एग्जाम्पल है किसका? कोलाइड। ये सब कोलाइड है जिसके अंदर सॉलिड ही डिस्पर्स फेज है, सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम है। उस कोलाइड का नाम दिया गया है सॉलिड सोल। सो व्हाट इज सॉलिड सोल? कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? द कोलाइड इन विच सॉलिड डिस्पर्स फेज इज प्रेजेंट इन सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड कोलाइड्स बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड में, आर कोल्ड सोल्स बोलते हैं। सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड में, सॉलिड घुला हुआ लिक्विड में आर कोल्ड सोल्स बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका स्टार्च, स्टार्च मार्क भुला दीजिए। तो सोल्स क्या होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं, लियोफोबिक, ग्लूकोन सब जो होते हैं, है ना, ये सब क्या है? सोल्स का है। व्हाट आर सोल्स? फिर पढ़ेंगे इसमें डिटेल से भी लोग। उसके बाद होते हैं सॉलिड को घुला दीजिए गैस में, आर कोल्ड एरोसोल, आर कोल्ड एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड को घुला दीजिए गैस में, आर कोल्ड एरोसोल। जितना भी स्मोक ना, धुआं सब है, धुआं सब, देखिए धुआं वायुमंडल गैस है, उसमें धुआं के जो पार्टिकल है, स्मोक, कार्बन सब मौजूद होते हैं। स्मोक, डस्ट, इन कहां पे? एटमॉस्फेयर में। ये सब एग्जाम्पल है क्या? सॉलिड गैस का। ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, और एरोसोल। सो एरोसोल इज ए कोलाइड इन सॉलिड इज प्रेजेंट इन गैस, स्मोक, डस्ट, ये सब एग्जाम्पल है। नोट कर लीजिए। बहुत सा और भी कुछ बताने वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।